मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी जो है गया ज़िला के मगध मेडिकल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में है और यहाँ पे हड्डी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मेरी मौजूदगी है। आप मेरे साथ देख रहे होंगे कि बेड पे एक लेटे हुए ये शख्स हैं जिनका नाम जो है मुसाफिर यादव है। ये बोधगया प्रखंड के जानी बिघा गाफा पंचायत के रहने वाले हैं। मामला ये है कि ज़मीनी विवाद को लेकर के पूरी बिहार आज परेशान है। आज उसी ज़मीनी विवाद को लेकर के इनका भी हालात ये हो चुका है कि आज जो है हॉस्पिटल तक ये पहुंच चुके हैं। मुश्किल से इनकी जान बची है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये ज़मीनी विवाद कैसे हुआ, किस कारण हुआ। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ज़मीनी विवाद है ना, आजकल जो है जो छोटे छोटे टुकड़ों के लिए, ज़मीन के टुकड़ा के लिए अपने परिवार की हत्या कर डालते हैं, हत्या करने का प्रयास करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। उन तमाम चीज़ें जो है ये ज़मीन यहीं की यहीं रह जाती है और लोग जो है चल जाते हैं झगड़ते हुए। लेकिन इस प्रकार के ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सामाजिक तरीके से निदान होना चाहिए। सामाजिक तरीके से इसका जो है लोगों को समझना चाहिए, कागज़ क्या कह रहा है, समाज क्या कह रहा है, वो तमाम चीज़ों पर बैठ कर के बातचीत करना चाहिए। लेकिन इस बात को लोग समझते नहीं हैं और अपनी ताकत आजमाइश करने लगते हैं और ताकत आजमाइश करने के चक्कर में किसी के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। जानलेवा हमला करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो भी एक छलावा है, सोचने का भ्रम है, जिससे कुछ लाभ होता नहीं, अंततः बर्बादी होती है। और उसी ज़मीन के मामले में आज भी एक मामला के बारे में हम बता रहे हैं। ज़मीन के मामला में ही ये बेचारे बेड पे लेटे हुए हैं, मुसाफिर यादव जी हैं। सर, कैसे कैसे मामला हुआ, क्या क्या हुआ था? मामला हुआ कि सर ग्राम कचहरी में सरपंचों के अध्यक्षता में पंचायती रखा गया। उसी बीच अगला डेट में रखा गया कि पंचायती ग्राम रजौंधा गाफा स्कूल में प्राथमिक विद्यालय में। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके साथ जो मारपीट हुई है, उस मारपीट पे क्या आपको क्षति हुआ है, क्या क्या लॉस हुआ है? कमर चिसा हुआ है, सीना में दर्द है, घेचा का नस टेढ़ा हो गया है, कहते हैं सब ने। मुंह के यहाँ पर ब्लड फेंक दिया था। वो 112 वाला ब्लड जो गिरा था से देखे थे, वो भी फ़ोटो लिए थे। और उसी बीच में हम दर्द के मारे, पीड़ा के मारे थाना में भी थानाध्यक्ष का जो डिप्टी में रहते उसके सामने आवेदन हम दिए, जो भी टूटी फूटी भाषा में, कि मेरे साथ इस तरह से घटना हुआ है। तो एक भाई पंच लोग बैठे हुए थे और पूछता है, दोनों से बयान हो रहा था। पंच लोग कागज़ देख रहे थे। हम बोले जितेंद्र कुमार आर्मी से कि तनाव से बोल रहा था कि बाबू तुम्हारा कागज़ हो चाहे मेरा हो। वो कौन है जितेंद्र कुमार आर्मी? वो मेरा चचेरा भाई का बेटा हुआ, लखन यादव का पुत्र हुआ। उसी ने सारा चीज़ कहा, रे तो चुप रहो। हम के बाबू सभ्यता से बोलो। उसको लड़ाई करने का मानसिकता था। उसी में हम बोले कि बाबू ऐसे नहीं बात बोला जाता, पंच दूजे भगवान होता है, इस तरह से नहीं बोलो। एक भाई काला धरने लगा, फटाफटी वो डंडा से उसको सुबोध मारने लगा। ये कुछ छोटा रड था, ये मारने लगा। पंच लोग बुढ़ापा थे, ग्रामीण पंचों लड़ाधास हो गया। कुछ के बाद जब घटना हो गया बाप बेटा में, कि मेरा इन्हें नीचे गिर गए, इससे मारा, ये उन्हें पटका गया सुख ने, तब लोग हाथा बाई करके सारा चीज़ हो रहा उन्हें घटना हुआ था। वो ज़मीन जो है मेरे पिताजी के नाम से आवेदन में। वो ज़मीन का मामला क्या है, किस प्रकार की ज़मीन है? ज़मीन खतियानी संपत्ति है। खतियानी सब मेरे पिताजी के नाम से है। श्री यादव पिता दुखन यादव, उसमें खतियान और औला रसीद लगा है। उसमें भी कह रहा है कि मैं हिस्सा लूँगा और नहीं तो मर्डर करूँगा। ये तो आपके पिताजी के नाम से, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। उनके पिताजी अलग थे, ये आपके अलग हैं। और दो जगह जो है, तीनों का खतियान में ऑलरेडी रसीद भी कट रहा है। बोला कि नहीं ये भी लूँगा, क्योंकि इसमें दूजे भगवान होता है। पंच परमेश्वर वही निर्धारण करेंगे। पुराने पंच ने जब हिस्सा बांट दिया है तो आज का कोई मनहानि थोड़ी करेगा। इसी में लोग प्रहार किया है।
और कोई घटना नहीं है। तो वहाँ पे जब लड़ाइयाँ हो रही थी, लाठी डंडे चल रहे थे, तो आपके साथ कौन कौन थे? हमारे साथ जितेंद्र कुमार आर्मी पहले हमसे में मारने पीटने लगा। उसके बाद उसका भतीजा सुबोध कुमार, उसका पिता का नाम अशोक यादव भी मारने पीटने लगा। राजेश यादव, लखन यादव के 3 लड़का है, तीनों बेटा न पोतन, 5 आदमी लटक के न मार लेंगे। उसको दामाद लोग आया था और लोग जो परिवार था वो हमरा पकड़ता था, वो लोग पिटवाता था। मतलब जो परिवार थे लोग, वो आप अकेले थे, आपको पकड़ रहा था? हाँ, हमको पकड़ रहा था, मेरे बेटा को पकड़ रहा था और लोग मार रहा था। अब बूढ़े मदरसे जो गार्जियन लोग तो देख रहा था, उस भीड़ में किसी का दिमाग नहीं काम किया। नहीं, बुजुर्ग लोग तो पंचायती में आते हैं, तो वो क्या करेंगे? वो तो समझाने की बात करते हैं। इसमें जो खेला किया है राजनीति मारपीट के घटना करवाया है तो सरपंच महोदय ने करवाए हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब करेंगे तो हम थाना पर करेंगे, वहाँ सीओ वगैरह रहते हैं, वहाँ दबाव होगा। लेकिन जो भी घटना किया सरपंच महोदय दंडन मांझी ने करवाया गया है। मतलब कि ये आपको पंचायती कराने का विचार था कि हम थाना में करवाएंगे, लेकिन सरपंच की ज़बरदस्ती पे आप? हाँ, ठीक है, नहीं कुछ नहीं होगा, मैं उसका भार लूँगा। इसलिए थानाध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि इसका उचित कागज़ है, पंचायती कौन ने कराया इसका उसका कार्रवाई किया जाए। ये पंचायती का मेन भार देवनंदन मांझी ने लिया था। तो देवनंदन मांझी को तो इस बात का पूरा पुख्ता तरीके से ये आपको समझना चाहिए था ना। बिका हुआ है सर, वो बिक गया है, बोला कि नहीं तुम्हारा गलती है। पेपर दिखा जाए किसका गलती के सही है, पेपर का हो। पेपर आपके नाम का है तो गलती किसका, आपका कैसे हो सकता जी, है? कुछ घटना राजनीति के तहत भी है कि 2-3 साल पहले मुखिया को चुनाव हुआ था, हरिजन सीट था, उसमें सारा चीज़ बिचौलिया लोग की पक्ष में है। उसको भी घटनाक्रम है कि वो आएगा, इसे मीठा दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, चिड़िया फंसेगा, इस तरह से भी घटना का हुआ। अब मेरा तो पारिवारिक है, इसमें कोई भी देखने की चीज़ है। एक बूट के 2 दाल है, दोनों 50-50 बांटा हुआ है। आज भी ज़मीन पड़ा हुआ है, मेरा पिताजी के दादा के नाम से ज़मीन है, उसका जहाँ वहाँ जोत कोड़ रहा है। मेरा ज़मीन भी कुछ दिनों से ज़बरदस्ती अथी कर रहा है। मेरे क्या उस समय पार्टी का माहौल था, तभी से सर लेके हम बाल बच्चा के चलते आगे बढ़ने के शिक्षा के इसमें निपटारा करेंगे तो फंस जाएगा, टेंशन करेंगे तब, और वही के चलते आज घटना हो। आप लड़ाई नहीं चाहते थे, आप ये चाहते थे? हम विनती करता हूँ शांति से हो गया। अब पेपर जो है स्लोगन है थानाध्यक्ष महोदय के पास कि किसके नाम से पेपर है, वही बताया जाए और नहीं उससे उचित कार्रवाई करने की कृपा जाए। तो वो तो आर्मी आदमी है, तो आर्मी को तो इस बात को समझना चाहिए कि इस तरह बोला कि तुमको खरीद लेंगे, जान तुमको खेत हड़प लेंगे और तुमको इतना पैसा दो 10 लाख रुपया, मैं इतना दिन से जोतला है और नहीं तो रजिस्ट्री करो, नहीं जान मारेंगे। इसका यही तनाव है। ये तो बड़ा गुंडई वाली जी हाँ, वो गुंडे वाले की बात है सर। और कहता नहीं तो 10 लाख रुपया दो, नहीं 2 बीघा ज़मीन तो चल के लिखो। मेरा पिताजी चले गया है, मैं 3 को भाई है, एक भाई मेरा सूरत में है, एक बड़ा भाई 70 बरस खेती में है। कागजात में किसी प्रकार का फॉल्ट हो तो सरकार मेरा उल्टा उसमें कानूनी कार्रवाई करने का जिम्मेदार मैं बनता। मतलब कि कागज से सब कुछ आपका है, अधिकार भी आपका जी, है। 2 बीघा जी 2.5 बीघा जमीन है, पार्टी के जिस उग्रवादी का सब तब से जोतले कोड़ले है। बहुत बड़ा परिवार हित नाता के कहे कि हमको दिला दीजिए, मेरा भी बाल बच्चा, मेरा लिखांत है, ऑनलाइन रसीद कटा हुआ है, सबसे लगा नहीं पेपर में। कहीं पुराना ज़मीन तो ऐसा नहीं कि हिस्सा में ज़्यादा हो कम हो? नहीं, पुराने पंच ने देखते हुए सारा चीज़ है, सब चीज़ बंटवारा किया है। वो मेरा कोई खूटी में नहीं है। एक पोशाक पाला गया था, एक मेरा पिताजी जग किया था। मेरा पिताजी के बाप का नाम था बुधन यादव, और बुधन यादव के बाप का नाम था दुखन यादव, और दुखन यादव के बेटा 2 है, श्री यादव और बंधु यादव, और श्री यादव के 3 बेटा, मुसाफिर यादव, बिंदेश्वरी यादव और दौलत यादव, और बंधु यादव के 1 बेटा, उसका 4 बहन है। चचा को बोला कि मेरा बेटा पोता होता तो नहीं है, सभी को शादी ब्याह 4 बहन के भतीजों को किया। मेरा पिताजी वही ज़मीन में 1 कट्ठा बेचे भी नहीं, उससे ले लेके जब हम लोग कुछ कमाने लगे तो मेरे पिताजी ने कर्जा हम लोग तोड़े, चचेरी बहन के शादी वक्त में। इतना सब कुछ करने के बाद आज वो एहसान का खत्म? आज 100 बरस की कहानी है सर।
ये 100 बरस का इतिहास है। बोलता है कि पुराना से मेरा है, तो पुराना से है तो उसी तो 5 लोग देखने के लिए दोनों का पेपर मिलान कर कहाँ सही है कि गलत है। बंटवारा कब हुआ था? 72 में हुआ है, 72 में। 72 में हुआ है। अब उस जमीन का लफड़ा आज शुरू हो गया। आज शुरू हुआ है। 72 से सारा चीज़ इस तरह से मामला को कैंसर का बीमारी अति किया गया है। ये तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये झगड़ा नहीं रगड़ा है। जी लग रहा। उसमें एक वकील भी आए थे, ग्राम कचहरी में वकील रहते हैं, वो भी कागज़ के देखते हुए बोला कि इनका पेपर है, आपका यदि किसी तरह से लेना है तो आप जान के जिला समाहर्ता कोर्ट से लड़िए, लेकिन यहाँ तनाव नहीं कीजिए। तो बालक है, हम भी ला की जो ला का जो कहानी जानता हूँ इस ज़मीन के दीवानी मामले में बोला जाता है, और इस तरह से झगड़ा नहीं करो। उनको भी वकील साहब को जितेंद्र आर्मी ने अशब्द का बकने का प्रयोग किया है। वकीलों साहब को गरिया दिया। शुरू हुआ सचिव को किसी का वहाँ मान सम्मान नहीं किया, एकदम उसको मारने पीटने का हत्या करने का साजिश आया था। इस तरह से आएगा और उसको जान करेंगे किसी तरह भाग भोर से। राम ने जिसको मारे उनको कोई है, वो दर्द पीड़ा तो खैर भगवान का अति से वो हो गया मेरा। और ये मैं ये मगध मेडिकल में भर्ती हुआ है 3 दिन से सर, वहाँ FIR किया हूँ और इसी मेरा बयान है। आए 50-30-40 बरस से वो ज़मीन जोतले कोडले है, कब्जा भी कर ले। कब्जा भी के लिए है। पेपर है उसमें सब चीज़ मेरे पिताजी ने, थाना नंबर 477 में मेरा पिताजी के नाम से है, 478 में उसका भी है, मेरा पिताजी के नाम से है। खैरा बेरा में 2.5 बीघा ज़मीन सिर्फ मेरे पिताजी और चाचा का नाम से, वहाँ उसका नाम नहीं है। लेकिन जो 72 के बाद बंटवारा हुआ है तो उसको कहाँ से दे देंगे? तो पर भी जबरन जोतले के नहीं मेरा भी रहेगा। हम आज तक हिते नाता दुनियादारी के कि हम जब केस में फंस जाएंगे तो बाल बच्चा हमको छितरी घुसता होगा, पढ़े लिखेगा नहीं। अब क्या कहिएगा प्रशासन से, क्या कहिएगा? प्रशासन यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कागजात के देखते हुए और जिस तरह से मेरा प्रहार किया है उस दफ़ा लगाने का, और ज़मीन जिस तरह से वो घपलबाजी करने का उस पर धारा प्रवाह लगाने का अनुरोध मेरा किया जाए, यही मेरा विनती है। गिरफ्तारी वगैरह चाहते हैं? जी 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 वैसा दुष्ट कमीना को सज़ा से सज़ा का निदान करने किया जाए, कड़ा सजा की मांग। सज़ा करने की कृपा कीजिए। बोलने धमकी वगैरह भी मिली? धमकी भी दिया, कल भी दिया है। बेटे मेरा भतीजा का मोबाइल से धमकी दिया, वो मैसेज निकालो जो फ़ोन किया इससे, ये उसको भेजो। मेरा भतीजा फिर फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन किया वो सुबोध कुमार अशोक यादव को बेटा कि फिर फ़ोन की फ़ोन ही नहीं उठाया। हम धमकी भी दे रहा है। कल जान के घर पर चढ़ के पुथू लोग जो है और उसको गारा घिनी किया है, और लोग जो असामाजिक तत्व के व्यक्ति आया था उन लोग को सबको मुर्गा दारू खिलाया और रात में पूरा रंगदारी हल्ला किया है कि मुसाफिर जन आएगा, अब आप लोग घटना कर दीजिए और इसके बाद आपको ज़मीन कोई फिर इसके बाद लेने वाला नहीं है। यही तेज़ी बहलिया है कि सब पंचों से रिक्वेस्ट करके और घिघिया में गा के इस तरह से करता है। तो जो मेरा कानून है, कागजात है, उस तरह से सरकार निपटारा करे, और जिसने मेरा घटना किया उसमें कड़ी से कड़ी सज़ा दफ़ा लगाने का उनका कृपा किया। दोस्तों देखिए, जो घटनाक्रम सुनने के बाद मुझे तो एक चीज़ समझ में आया कि लोग जो है आज भी जबरन ज़मीन पे कब्ज़ा करने में पीछे हट नहीं रहे हैं। जब ऐसे पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग अगर इस तरह से, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो तो आर्मी में था ना, आर्मी में छुट्टी लेके आया है इस घटना करने का, छुट्टी लेके आया था। देखिए अब आर्मी में है और देश की सेवा में रहते भर में भी अगर इस प्रकार के हरकतें अगर कर रहा है तो उसकी देश की सेवा पर भी सवाल उठता है। क्योंकि जब आप सामाजिक जीवन को अपने अंदर नहीं ढाल सकते हैं, न्याय की विधि को आप अपना नहीं सकते हैं, तो फिर आप देशभक्त कैसे कहलाएंगे? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि ठीक है, अगर दूसरे का हिस्सा बनता है, अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है तो आप न्यायालय के दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। न्यायालय पे तो भरोसा सबको होना चाहिए, कानून पे तो सबको होना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ज़मीन यहीं के यहीं रह जाती है और कितनी पीढ़ियाँ आई और कितनी पीढ़ियाँ जो है गई। इसी भूमि पे जो है बड़े बड़े महाभारत में विश्व युद्ध भी हुआ,
लेकिन अंततः नतीजा यही निकलता है कि उससे कोई लाभ नहीं होता है और सिर्फ हानि होता है। और आज भी ये देखिए, ये ज़मीन के टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा के लिए जिस प्रकार से मुसाफिर जी के साथ जो हालात हुई है, कितना अशोभनीय है। ये एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के लिए हमेशा सजग रहने वाले व्यक्ति हैं, समाज को सही दिशा में ले जाने का हमेशा प्रयास किए हैं। जो जानकारी है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि इसमें इनको न्याय मिलना चाहिए और इसमें जो इनके साथ जो अभद्रता किया है, इनके साथ जो जानलेवा हमला किया है, उसको किस प्रकार की सज़ा मिलना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।